नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। ओ नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। ओ माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। ओ नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम में हाथ नहीं आए। कभी कुंज में कभी कदम में हाथ नहीं ले आए। गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। शोर 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 शोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर। ओ नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। बोला माखन चोर भगवान की। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी। वो संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटुकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो परो। ऊंची मटुकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। अरे यही रोज का हो, अरे यही रोज का इसका दौर। दौड़ 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 दौड़। अरे यही रोज का इसका दौर। माखन खा गयो माखन चोर। ओ नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। ओ नट खट गोपियां कन्हैया आगे। मुकुंद लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। भागो जावे तू माखन चुराए, घूमी उलाहनों में तेरे घर जाए। भागो जाए तू माखन चुराए, दूंगी उलाहनों में तेरे घर जाए। पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ। लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। आयो तेरो लाला, आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोड़ 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 फोड़। आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोड़। माखन खा गयो
खटे नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय हो। कोर्सा की मटकी है भैया, जल्दी पकड़ में ना आवेगी। अरे मस्त गा। जय हो। ठीक है वाला, ठीक है। ओ क्यों रे कन्हैया क्यों घर घर जाए, नित नित काहे उलाहनो लाए। क्यों रे कन्हैया तू घर घर जाए, नित काहे उलाहनो लाए। घर की गैयन को माखन न भाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। को माखन न भाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। माता यशोदा से नैना मिलाए, माता यशोदा से नैना मिलाए। मन ही मन कान्हा मुस्काए। मन ही मन का नाम मुस्काए। उखल से बांधो उखल से बांधो खुल गई डोर। उखल से बांधो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। ओ माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। ओ माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ओ नट खट किशोर माखन खा गयो माखन चोर। ओ नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर। ओ माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर। ओ माखन खाए गयो माखन। माखन खा गयो माखन चोर। ओ माखन खाए गयो माखन चोर। रात शाम सपने में आया, अरे रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। अरे धैया पी गयो, धैया पी गयो, धैया पी गयो सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आयो, ओ रात शाम सपने में आयो।
श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, ओ जब ही श्याम मेरो माखन खायो, ओ जब ही श्याम मेरो माखन खायो। अरे मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई, करा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, ओ रात श्याम सपने में आयो, ओ धैया पी गयो, धैया पी गयो, धैया पी गयो, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, ओ रात श्याम सपने में आयो, रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, ओ आज श्याम सपने में आयो। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी खिड़की ओ खोली, जब ही श्याम, ओ जब ही श्याम, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, ओ जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, अरे खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, ओ रात श्याम सपने में आयो, अरे दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, मेरे दहिया पी गयो, रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, ओ आज श्याम सपने में आयो, ओ रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, ओ दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, ओ रात श्याम सपने में आयो। माखन चोर भगवान भगवान की जय। अरे ना भैया मनसुखा है, मनसुखा कछु कर सके। बोलो राधे 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 राधे। विराज जाइए, सब लोग बैठिए। भगवान ने माखन चोरी की, उसके बाद ब्रजरज का सेवन किया, मुख में पुनः मैया को ब्रह्मांड दिखाया। नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण नाम की वसु और उनकी भार्या धराजी हैं। देवी भागवत जी के अनुसार दक्ष और उनकी पत्नी ही नंद यशोदा बने। भक्तमाल जी के अनुसार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी नंद यशोदा बने। संतों के अनुसार महाराज दशरथ के चाचा वीरसेन जी और उनकी पत्नी रत्नावली ही नंद यशोदा बनकर आए हैं। आगे उखड़ बंधन लीला में दिवाली के दिन जब यशोदा मैया ने लाला को उखड़ से बांध दिया, भगवान ने मटकी फोड़ दी, उखड़ से बांधा, भगवान दामोदर बने। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। उखड़ को आड़ा करके कुबेर के दोनों बेटे नलकूबर और मणिग्रीव, जो अर्जुन के वृक्ष बने हुए खड़े थे, उनका उद्धार भगवान करते हैं। फल बेचने वाली पर कृपा की और फिर भगवान उपनंद जी की सलाह पर सारे गोपों के साथ श्री वृंदावन धाम पधार रहे हैं। अब भगवान गोकुलाधीश से वृंदावन बिहारी बन रहे हैं। दोनों हाथ उठा के जय जयकार करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बसवो श्री वृंदावन ही को नीको। कल इस पे हम चर्चा करेंगे व्यास जी कैसे वृंदावन पधारे। महाराज ऐसा वृंदावन धाम है जिसके लिए श्री हरिराम व्यास जी सब छोड़ छाड़ के आ गए।
ऐसा हमारा पावन, हमारा पवित्र, हमारा प्यारा श्री वृंदावन धाम। कल इस विषय पे हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गैया चराने के लिए भगवान वन में जाते हैं। मायरी में तो गाय चरावन जई हो, मायरी में तो गाय चरावन जई हो। दे दे तू मोहे लकुटे कमरिया, दे दे तू मोहे लकुटी कमरिया। बांध कलेवा लई हो, मायरी में तो गाय चरावन जई हो, मायरी में तो गोपाल गए वन धेनु चरावन, गोपाल गए वन धेनु चरावन। यहाँ जो प्रसंग ज्यादा हो गए, अगली कथा में उन प्रसंगों को संक्षेप में करेंगे। इन प्रसंगों को जो अब संक्षेप में हो रहा है उनको बढ़ा देंगे। लेकिन अगली कथा दिशा पर नहीं है, अगली कथा केवल YouTube और Facebook पर ही मिलेगी। तो वहाँ जो नाम आपको हमारे नाम से पेज दिखाई दे रहा है, दिशा पर फिर जल्दी जुड़ेंगे, चिंता नहीं। भगवान ने चाहिए तो हर 1.5-2 महीने में आते रहेंगे। साल में 8-10 बार हम लोग मिलेंगे दिशा पर। एक बार दिशा चैनल वालों के लिए भी ताली बजा दो भाई। ये लोग बहुत प्रेम से और बहुत मेहनत परिश्रम करके सब कैमरामैन टीम लगी हुई है और आपका ये प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो अगली कथा में जो प्रसंग आपको सुनने हैं, ये गाय चराने का प्रसंग और विस्तार से। ये फल बेचने वाली पर कृपा, मधुमंगल की झूठी कड़ी भगवान ने पाई, और विस्तार से सुनेंगे अगली बार। तो उसके लिए अभी 25 से ही आगरा में है, 24 को यहाँ विश्राम होगा परसों, और 25 से ही हम लोग आगरा से जुड़ेंगे। वहाँ का समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 6 बजे तक। अगर आप लोग कथा वहाँ की सुनना चाहते हैं तो फिर YouTube Facebook पर जुड़िएगा। वहाँ से हम लोग 2 बजे से 6 बजे तक पुनः नए ढंग से और नए भावों से, नए भजनों के साथ श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद रसास्वादन करेंगे। श्री बैजेंद्र सिंह जी, बैजेंद्र सिंह जी है ना? हाँ। बड़े आनंद का विषय है। आपका परम सौभाग्य है कि आप श्रीमद् भागवत कथा में पधारे, और ओरछा निवाड़ी वासियों का भी सौभाग्य है कि एक भक्त हृदय मंत्री को अपने बीच में पा रहे हैं। आपका गौरवशाली अतीत है, इतिहास है, प्रभु की कृपा है, राम राजा सरकार के आशीर्वाद से और श्री भागवत भगवान की कृपा से, गिरिराज भगवान की कृपा से आज आप कथा में पधारे। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री बैजेंद्र सिंह जी यादव हम सब के मध्य में पधारे हैं। करतल ध्वनि से एक बार उनका स्वागत करेंगे। और अभी 10 मिनट पहले आते तो माखन चोरी आपसे भी करवा लेते। कोई बात नहीं, अब गिरिराज महाराज की कथा बस समय से विश्राम होगा, इसलिए हमने कहा समय से विश्राम करना आवश्यक है, क्योंकि देश विदेश में लाखों नर नारी दिशा के माध्यम से आरती भी करना चाहते हैं साथ में, वो भी गिरिराज जी की कथा सुनेंगे। इसलिए जो नहीं जुड़ पाए वो जल्दी से फेसबुक यूट्यूब पर जुड़िएगा। तो पहले इसके बारे में भी जानकारी, कल्प वृक्ष की भी जानकारी, राम राजा का भी दर्शन, बेतवा जी का भी दर्शन, और इन कथाओं का अगली कथा में विस्तार से श्रवण आप कर पाएंगे। 25 से हम लोग फिर आगरा से जुड़ेंगे 2 बजे से 6 बजे तक उन्हीं चैनल्स पर। राधे राधे। राधे राधे। भगवान गैया चरावे के लिए गए। गोपाल गए वन धेनु चरा, गोपाल गए वन धेनु चरा। लेकिन वन में जाके वृंदावन धाम में
आके हमारे कन्हैया ने कभी पादुका भी नहीं पहनी, चप्पल धारण नहीं की, जूते पहने नहीं, नंगे पांव रहे, क्योंकि यहाँ के कण कण में श्री राधा कृष्ण का वास है। चप्पल पहन के भी चलो, जूते पहन के भी चलो, चमड़े की पहनते हो तो आज से ही त्याग देना। चमड़े की चप्पल जूते तो कहीं नहीं पहनने चाहिए। अरे मुर्दे को गाय को पहन के डोल रहे हो। अपने घर का भी मुर्दा हो तो महाराज संस्कार करने में आप विलंब नहीं करते, देर नहीं करते, सड़ जाता है। और आप सड़े हुए चमड़े को, तो किसी जानवर का है, उसकी खाल को अपने चरणों में, अपने पैरों में लपेट लपेट के आ रहे हो, कितनी अशुद्धि हो सकती है। जिस शव को छूने से नहाते हो, उसी शव का चमड़ा पहन पहन के और हम लोग इतराते हैं। अपनी गाड़ियों पर हम लेदर की सीट चढ़ाते हैं तो कहते हैं महंगी सीट है। हम गाड़ियों में लेदर का पट्टा पहनते हैं और कहते हैं ये महंगी है। छोड़ दीजिए, आज से लेदर का त्याग कीजिए। चमड़ा पहनना नहीं, छूना भी नहीं है। अरे ये चमड़ा तो जब तक ठाकुर जी इसमें विराजमान है आत्मा के रूप में, तब तक पवित्र है। जैसे ही ठाकुर जी छोड़कर जाते हैं, ये परम अपवित्र हो जाता है। तभी तो बेटा भी जब संस्कार करता है तो छूने से नहाता है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी। बकासुर अगासुर भगवान ने उद्धार किया। फिर भगवान मधुमंगल की झूठी कड़ी जब चाट चाट कर खाते हैं, वनभोज का आयोजन किया और वनभोज की लीला में पूरी अधनश्री सब सखा सुंदर सुंदर मेवों के, घी के बने हुए व्यंजन लाए। मधुमंगल के पास अधिक कुछ था नहीं, बेचारा झूठी कड़ी लेके, सादा कड़ी, मठे की कड़ी लेकर आया। सारे सखा भोजन में व्यस्त थे। मधुमंगल ने सोचा देखने वाला कौन है, चुपचाप कड़ी की मटकी खोली है, मुख से लगाई और गटगट करके पान करने लगे। कुछ कड़ी तो अंदर गई, कुछ कड़ी मुंह से निकलकर जूठन कपड़ों पर, चरणों पर बिखर गई है। भगवान ने छीनी मटकी, लेकिन सारी मटकी साफ हो गई है। लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त का प्रसाद कैसे पाया जाता है मैं जानता हूं। मधुमंगल के मुख से निकली हुई झूठी कड़ी ये भक्त की प्रसादी है, ये मित्र की प्रसादी है, और भगवान चाट चाट कर पा रहे हैं। आप में अगर कोई ऐसा प्रेमी हो तो हमको जरा बता दीजिएगा। हम लोग दुनिया वाले कहते हैं कि हमसे ज्यादा प्रेमी कोई नहीं। आप दुनिया में जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसके भी मुंह से निकली हुई कड़ी तो नहीं खा सकते। झूठी खा सकते हो, लेकिन मुंह से निकली हुई कड़ी बच्चे की खा सकते हो। अपने बेटे और बेटी के भी मुंह से निकली हुई झूठन हो कड़ी खा सकते हो, वॉमिट हो जाएंगे। है कोई ऐसा प्रेमी बताओ। और भगवान अपने भक्त की झूठी कड़ी कितने भाव से पा रहे हैं। ये भाव की लीला है, ये मर्म की लीला है। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आज से कड़ी का नाम वृंदावनी पड़ गया। बोलो राधे राधे। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज श्री अज्जू महाराज ने, श्री हरिशरणम महाराज ने आज हमको खूब बढ़िया बढ़िया कड़ी पवाई। और जब हम कड़ी पा रहे थे तो हम सोच रहे थे कि आज कड़ी की कथा आवेगी, और आज बुंदेलखंड का शुद्ध भोजन तो हमको आज मिला भैया। कितने भाव से आपने बनाया और कितने भाव से पवाया। ऐसी संत सेवा के महाराज लगे हुए हैं बिस्तर, बिना संत को पवाए, बिना ब्राह्मण को पवाए। बोले हम तो भोजन करते ही नहीं, जितने आ जाएंगे अपने हाथ से बनाएंगे और पवाएंगे। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी, बच्चों को शांत कर दीजिए, व्यवस्था बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो दूसरे की झूठन खाता है वो क्या ब्रह्म होगा। बछड़े सखाओं का हरण करके ले जाते हैं, भगवान ब्रह्मा का रूप बनाते हैं, ब्रह्मा जी की खूब खातिरदारी करवाते हैं, और माया का पर्दा जब हटाते हैं, ब्रह्मा लज्जित होकर बछड़े सखाओं को लेकर आते हैं। तो क्या देखते हैं, जिन सखाओं को चुरा कर ले गया हूं, जिन बछड़ों को चुरा कर ले गया हूं, घर घर में वही विराजमान है। मैं जब चुरा के ले गया तो ब्रज में कहां से आ गई ये सखा, ये ग्वाल बाल, ये बछड़े बछिया। तो
क्या देखते हैं? यावद वत्स बवस सकाल बगबपुर यावत करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिक यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिदा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजः सर्वस्वरूपो बभौ। आहा, सबके रूप में कृष्ण बन गए, सखाओं को चुराया उनके भी रूप में कृष्ण बन गए, बछड़े बछिया चुराए उनके रूप में भी कृष्ण बन गए, घर घर कृष्ण रहे, 1 वर्ष तक कृष्ण रहे, 1 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा हमारे शब्दों पर। गोपियां चाहती थी कन्हैया कभी हमारा भी दूध पिए, उनके बच्चे बनकर 1 वर्ष दूध पिया। गाय चाहती थी कभी कन्हैया हमारा भी दूध पिए, उनके बछड़े बछिया बनकर 1 वर्ष तक मां का सुख दिया है। नारद जी आ गए, बोले विवाह का बड़ा बढ़िया मुहूर्त है, गौना बाद में करना, अभी केवल संबंध निश्चित कर दो। और गोपों ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह गोपों से कर दिया। इस प्रकार देखिए तो गोपियों का विवाह किससे हुआ? वो रेंदा है, वो पेंदा है, वो चटकुआ है, वो मटकुआ है, वो मनसुखा है, वो श्रीदामा है, नाम कुछ भी हो लेकिन है कृष्ण। कृष्ण ही उन रूपों में है, इसलिए गोपियों का विवाह किससे हुआ? कृष्ण से। ये रहस्य यहां खुलता है कि रास में गोपियां क्यों छोड़ छाड़ के गई? अरे बोले असली पति तो कृष्ण का नहीं है, जिनके संग विवाह हुआ, भावर पड़ी थी जिनके संग, वो तो गौना बाद में हुआ। बोलो राधे 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 राधे। ब्रह्म मोह मर्दन, ब्रह्मा जी क्षमा मांग के 3 परिक्रमा करके पधारते हैं। बलराम जी धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। काली अनाग के कारण जब जल विषैला हो गया यमुना जी का, भगवान अकेले गए, प्रदूषण दूर किया। ब्रजेंद्र सिंह जी जो काली अनाग मर्दन की कथा है ना, ये प्रदूषण दूर करने की कथा है। भागवत जी में ये गेंद बच्ची का खेल नहीं है, जैसा आपने सुना होगा, कारी देव पे खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, ये भागवत जी में नहीं है। गर्ग संहिता में कथा है कि नील कमल के फूल लाने के बहाने तो कंस ने मंगाए, उसके लिए भगवान गए। ब्रज में सुनाते हैं कि गेंद लाने के बहाने कूदे, लेकिन भागवत में तो यही है, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्णा यमुना जी को भगवान ने प्रदूषित देखा। वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आज भी हो रहा है। हमारी पवित्रतम नदियां मैली हो रही हैं क्योंकि गंदगी हम ही फैलाते हैं। हम वृंदावन आते हैं, ओरछा आते हैं, जहां खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, पॉलीथीन वहीं फेंकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा वहां पर पॉलीथीन कहीं आपने रखी दी थी, ध्यान है? अचरू माता में हमने वो पॉलीथीन उठा के इनको दी, तो भैया उठा के रखो, कूड़ेदान में फेंक लेना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबको। किसी तीर्थ में आप गंदगी करके आए तो समझ लेना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे फिर कल। ठाकुर जी ने कहा कोई साथ दे न दे मैं जाऊंगा। कन्हैया अकेले कूद पड़े। कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्ध मन विच्छन, शुद्ध करने के लिए कन्हैया कूदे हैं। सर्वम तमुदवासयत, और कालिया ने भुजाओं में जकड़ लिया, कन्हैया दौड़कर इसके फनों पर चढ़ गए। तांडव नृत्य कन्हैया ने एक ही बार किया है। और हमारे गोविंद जब तांडव नृत्य करते हैं, मुरली बजाते हैं, फनों पर चढ़ के, नागपत्नियां चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु अब नाचे तो इसके प्राण निकल जाएंगे, अब क्षमा कर दो। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली, बोलिए काली मर्दन भगवान की जय, काली मर्दन भगवान की जय। 2 बार दावानल लगता है, वन में अग्नि लगती है, भगवान उसका पान करते हैं तो दावानल बिहारी नाम पड़ गया। शरद ऋतु आई तो भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी बजी तो ऐसी बजी कि आहा। हमारे फौजी सुबह से बजाते हैं बंसी, यहाँ बंसी वाले हमारे आ नहीं पाए, वाराणसी से आते हैं बड़े सुंदर बंसी वाले भाई, और बंसी और शहनाई बजाते हैं, क्या आनंद है उनका। अभी बीमारी थोड़ी चल रही है इसलिए एज ज्यादा है। बांसुरी बंसी किसको कहते हैं पता है? वशयति लोकान इति बंसी, जो लोगों को दुनिया को वश में कर ले वो वंशी है। वश में करे तो नाम वंशी हो गया है।
भगवान जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां स्वरूप का ध्यान करती हैं, और वो स्वरूप क्या है, बड़ा पवित्र श्लोक है। बरहा बीडम नटवर वपुहो कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवासः कनक कपिशंबै जयंती रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत। प्रभु जब आप बंसी बजाते हैं क्या स्वरूप है, गोपियां कहती हैं। सिर पर मोरपंख का मुकुट है, कानों में, दोनों कानों में एक ही फूल है, एक ही कान में फूल है, कभी इसमें लगा लेते हैं कभी इसमें। सोने जैसा दमकता हुआ पीतांबर वैजयंती माला पहनते हैं, अधरों पे धर के मुरली जब आप बजाते हैं तो वृंदावन की शोभा बैकुंठ से बढ़ के हो जाती है, बैकुंठ से भी बढ़ के वृंदावन की शोभा। अधरों पे धर के बंसी, अधरों पे धर के बंसी, हर किसको लुभा रहे हो। अधरों पे धर के बंसी, ओ बंसी, अधरों पे धर के बंसी, किसको बुला रहे हो। ये तो बता दो मोहन, किसको लुभा रहे हो। ये तो बता दो मोहन, किसको लुभा रहे हो। अधरों पे धर के बंसी, हो बंसी, अधरों पे धर के बंसी, किसको बुला रहे हो। अधरों पे धर के बंसी, किसको बुला रहे हो। भैया उमेश जी, ये भाव हमें बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मधुर भाव भजन है। कल ऐसा करेंगे, शुरू में गाएंगे। कल रास पंचायत आई है ना, कल जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि कल सबसे दिव्य कथा है श्री रास पंचाध्यायी की कथा। तो वहां पहले हम लोग ये भाव गाएंगे, ठीक है ना। एक दो पंक्ति गाएंगे उस समय, अभी तो समय की मर्यादा है, समय से कथा का विश्राम हो उसके लिए चलेंगे, कल गाएंगे। कल रास पंचाध्यायी है, उसके बाद भगवान मथुरा जाएंगे, कंस का उद्धार करेंगे, और उद्धव जी आएंगे। गोपियां किस तरह प्रेम के रंग में रंगती हैं वो दर्शन करेंगे आप। और सच धज के आना भैया, ऐसे कपड़े पहन के आना जैसे शादी में जाते हो। हाँ, अब वो शादी की शहनाई आपके बुंदेलखंड का क्या वाद्य है, तंबूला, रंबूला, अब जो भी बुला है वही समझ लो। हाँ, बुलबुला समझ लो, कछु समझ लो, जो भी बुला है बढ़िया। शंख की सी ध्वनि निकलती है कहीं कहीं इसमें। आइए संत भगवान को आगे लेके पधारे। संत भगवान की जय। आइए महाराज पधारिए। संत भगवान आगे विराजेंगे तभी आनंद रहेगा। फिर भगवान, क्योंकि कल ठाकुर जी का विवाह है रुक्मिणी मैया के संग, ध्यान रखना भैया। श्री कृष्ण रुक्मिणी माता की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। कल सही दच के आना माता बहनों, ध्यान रखना, कपड़े बढ़िया पहनना, लेकिन जेवरात पहन के मत आना, कोई गहने नहीं, क्योंकि चोर की शादी है। और चोर की शादी होगी तो चोर ही आवेंगे, बोलो राधे राधे। अब कोई चोर वोर आ गया, चोरी हो गई, फिर आप यादव परिवार से कहो जी हमारे तो गहने चले गए, लाओ। यादव परिवार क्यों देगा आपको, ये आपकी व्यवस्था है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जब बंसी बजाते हैं, मेघ छाया कर देते हैं, हिरन चारा चरना भूल जाते, गाय चारा चरना भूल जाती हैं, बछड़े बछिया दूध पीना भूल जाते हैं, सृष्टि का काम रुक जाता है, चीर हरण करते हैं भगवान। लेकिन ध्यान रखना, जिनके वस्त्र भगवान चुरा रहे हैं, इनमें कोई गोपी 3-4 वर्ष से ज्यादा की नहीं है। बैजेंद्र सिंह जी, आपने जितने भी फोटो देखे होंगे, सब फोटो में
चीर हरण का अगर देखा हो तो युवती स्त्रियां दिखाई गई हैं। ये सनातन धर्म पर कलंक लगाने का प्रयास है। जब संत भगवान की जय। देखो, हाँ, गाड़ी वाले सरकार की जय। गाड़ी वाले महाराज जी की जय। इसी में हो जाएंगे, हो जाएंगे। अरे इसी में बैठ जाएंगे, हो जाएगी, बस सब हो जाएगा। एक आसन कुर्सी और मंगा दो। आप लोग जरा इधर ध्यान दीजिए। हाँ, बोलो राधे राधे। राधे राधे। चीर हरण भगवान जब करते हैं तो किसी युवती, किसी स्त्री, किसी किशोरी के, किसी तरुणी के वस्त्र नहीं चुराए। 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस की कन्या है, कुमारी उसको कहते हैं जिसकी आयु 5 वर्ष से कम की है। अब 3-4 वर्ष की किसी कन्या को देखकर जब मनुष्य के मन में काम वासना नहीं आती तो क्या भगवान के मन में आ सकती है? क्या इंसान तक के मन में नहीं आती काम वासना, कोई शैतान हो तो बात अलग है। ये तो भगवान का चरित्र है। और ये भी आवरण भंग लीला मात्र है। आवरण भंग होते ही जो मां कात्यायनी की पूजा कर रही थी उसमें दोष आ गया, नग्न होके नहाती थी, उस दोष को भगवान ने मिटाया, रास का आशीर्वाद दिया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। और आइए अब गिरिराज महाराज की कथा का आनंद लेते। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, श्री गिरिराज महाराज की जय। वो तेरो सब संकट मिट जाए, वो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब गाइए, भजन नहीं हो रहा है, केवल प्रार्थना करिए। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। सुंदर झांकी दिख रही है कि नहीं आपको? ये झांकी आपके गोबर से गिरिराज जी बनते हैं कि नहीं? गोबर से बनते? इतने सुंदर गिरिराज जी कभी बने कि नहीं? अरे देख तो लो जरा, दूर से दिख रहे होंगे, पास आके देखना बाद में। सभी लोग जाने से पहले एक दर्शन करके जरूर जाना। ये सुंदर गोबर की गिरिराज जी की झांकी जो है, हमारे झांकी सम्राट श्री नरोत्तम जी ने, हमारे जो पुत्र हैं, हमारे बेटे आए हुए, उनने मिलके बनाई है। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन, गोबर से तो बनेंगे, गोबर के धन है। गौ धन सबसे बड़ा धन है। गौ माता जो देती है सब धन है। दूध हो, दही हो, गोबर हो, गोमूत्र हो, मठा बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है। गौ माता जो दे वो सब अमृत है, वो सब धन है। गौ धनम सर्वधनम प्रधानम। अद्रिपति पूजा किए 4 पदार्थ पाए, ब्रज बाहर गोबर बने, ब्रज सो बहिर न जाए। गिरिराज जी की पूजा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलते हैं, लेकिन ब्रज के बाहर गिरिराज जी की शिला नहीं जाई जाती जी। ब्रज के बाहर गोबर के बनते हैं गिरिराज। और इनकी झांकी विराजमान कर लीजिएगा, अपने मन में फोटो खींच लीजिएगा। इस बार दिवाली के अगले दिन जब आपके घरों में गोवर्धन नाथ की पूजा हो तो ऐसे ही गिरिराज जी आपके घर घर में बनने चाहिए। पूरे ओरछा, झांसी, पूरे बुंदेलखंड में सबको बताइएगा ऐसे गिरिराज जी बनने सबके घर में। और घर में जो अन्नकूट हो भोग लगाइएगा। कड़ी जरूर बनाना, बाजरा जरूर बनाना, मूंग की दाल जरूर बनती है, और सारी सब्जियां मिला दो। और कुछ नहीं होता, सारी सब्जी मिला के महाराज, हमारे यहाँ गड्ढे की सब्जी के हैं, आपको मिक्स वेज कहो ना, तो जरूर भोग लगाइएगा। कुछ बने नहीं बने कड़ी चावल जरूर होते हैं जी। और ठाकुर जी ने बताया, इस 2 चीजें और बताई हैं विशेष, तो आपको बताएंगे कौन कौन सी।
एक बात फिर हम भूल जाएंगे, रह जाएगी। आज की कथा में विशिष्ट है बाल रक्षा स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? बाल रक्षा स्तोत्र। बहुत सुंदर स्तोत्र है, फिर वो छूट जाएगी चर्चा। अगर किसी के बच्चे छोटे हों तो वो बाल रक्षा स्तोत्र जरूर ले लीजिएगा। आप घर में प्रतिदिन बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, जरूर करिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कोई संकट नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जो दिशा के माध्यम से देख रहे हैं, जो वर्चुअली देख रहे हैं, वो भी, जो यहाँ बैठे हैं वो तो पंडित जी से अभी ले लीजिएगा जाने से पहले। जो लोग वर्चुअली देख रहे हैं बच्चों की, अब बच्चों से ज़्यादा प्रिय आपको कौन है? तो अपने घर के बच्चों की सुरक्षा के लिए आप केवल फ़ोन कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको आज ही बाल रक्षा स्तोत्र पाठ प्राप्त हो जाएगा। सरल है। हमारे पंडित जी अब लंबा है, हाँ कथा के बाद ले लें, पंडित जी दे देंगे। अपने मोबाइल ले आइएगा, फोटो खींच लीजिएगा, पंडित जी खिंचवा देंगे। और जो लोग वर्चुअली देख रहे हैं या कथा को दिशा पर देख रहे हैं, वो लोग फोन कर देंगे या व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, तो उनको घर बैठे बाल रक्षा स्तोत्र पाठ आज ही मिल जाएगा। कल जो स्तोत्र था ना, याद है ना, वो कल ही मिल गया था, कल का श्लोक। तो आज सब लोग ले लीजिएगा। घर में बच्चे अपने नहीं हो तो रिश्तेदारों के हों, समाज में हो, उनको दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अरे छपवा के बांट देना 10-20 को, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सबको बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा सब पर उपकार करो। श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रज में धूम मच रही है, आनंद है रोए, और सब ब्रजवासी महाराज भागे जा रहे हैं। गैया चराए हुए कोई ना जा रहा हो, घर घर पकवान व्यंजन बन रहे हैं, क्योंकि 1 महीने पहले से तैयारी होती थी। इस बार ब्रजवासी भूल गए थे यज्ञ करना, केवल 2 दिन शेष रह गए। दिन रात परिश्रम कर रही है माता बहन। ठाकुर जी ने चौपाल लगी भाई, बाबा की गोद में जाके बैठ गए हमारे गोविंद, और पूछ रहे हैं बाबा जी कौन सा यज्ञ है रो हमारे ब्रज में? बोले बाबा यज्ञ तो विशाल है रो, ऐसा विशाल है रो है, इतना विशाल दिख रहा जैसे ओरछा में और महाराज कंचना घाट पे उमेश यादव जी ने यज्ञ कराया 1995 में, ऐसा दिख रहा कोई हैरो का। तो बाबा ने कही भैया वो तो 5000 साल बाद होएगो, तब संत महात्मा आमेंगे वहां में। लाला जी यज्ञ तो इंद्र महाराज को हैरो है। सोचिए अगर कृष्ण प्रेरणा नहीं देते उमेश जी, तो आप राधा कृष्ण यज्ञ नहीं कर रहे होते, आप भी इंद्र यज्ञ कर रहे होते। आज भी जो लोग पुराणों को नहीं मानते, सनातन अपनी एक शाखा, वो कहते हैं वेदों में जो कहा वही करो। कृष्ण ने धारा बदल दी है। कृष्ण ने कहा सबसे बड़े देवता तो हमारे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान, गणेश, जिसमें तुम्हारी भावना जो इष्ट है उसको भजो, सब देवता उसके सेवक है। अरे बाबा इंद्र महाराज को यज्ञ करवे थे, कहा होएगो? आप कहो वो वर्षा के देवता हैं। हमारे ब्रज में तो वर्षा के देवता श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज महाराज हैं। मंत्री जी ये तो विज्ञान का नियम है कि जहां छोटी हाइट पर पहाड़ियां होंगी, मेघ उनसे टकराएं, इतनी हाइट होनी चाहिए पर्टिकुलर, तो मेघ ज्यादा बरसेंगे। चेरापूंजी में देखो दोनों तरफ पहाड़ियां, किधर से भी मेघ आ जाए, क्यों डांगी जी, टकरा के वहीं बरसने हैं, जरूरी है, इससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ब्रज में गिरिराज महाराज की कृपा से वर्षा होती है बाबा। अरे लाला वो तो पर्वत है। बोले पर्वत नहीं है, राम जी जब सेतु बना रहे थे तो हनुमान जी कैलाश से मांग कर लाए हैं। द्रोणाचल के पुत्र हैं, श्री गोवर्धन नाथ हैं। सेतु का निर्माण पूरा हो गया तो भगवान ने ब्रजवास दे दिया, और कन्हैया ने वचन दिया है कि द्वापर में मैं आपको कनिष्ठिका उंगली पर धारण करूंगा, अपने से ऊंचा आपका गौरव कराऊंगा और अपने से ऊंचा आपको स्थान दिलाऊंगा। तो बाबा तुम्हारे देवता ने तो हजारन वर्षन में दर्शन ना दियो, हमारो देवता गोवर्धन नाथ तो पहली बार में ही प्रकट है जावे, एक बार तो करके देखो। अब तो महाराज गुरु जी ने भी आज्ञा दे दी है, तैयारी हो गई, गिरिराज जी का यज्ञ होगा। तो क्या क्या बने? भगवान ने कहा जो बनाए व्यंजन पकवान सो तो बनाओ, लेकिन खीर पुआ जरूर बनाइयो, लिखा है खीर और पुआ जरूर बनाइए। अब तो सब ब्रजवासियों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ रे मनुआ,
नाय माने मेरो कनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। सब आ गए गिरिराज महाराज की शरण में। शांडिल्य गुरु जी ने ध्यान कराया, पूजन कराया। अब तो महाराज ब्रजवासी घर घर से भर भर के आया था दूध दही, मिलित पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरे से, चंदन के जल से, इत्र के जल से, गुलाब जल से, फलों के रस से, नारियल के जल से और तीर्थों के जल से गिरिराज महाराज का महाभिषेक कर रहे हैं। हर शिला का अभिषेक हुआ और उसके बाद महाराज पहुंच के बढ़िया बढ़िया केसर कस्तूरी हिना के इत्र का लेपन हुआ। सुंदर श्रृंगार किया गया है, जैसे यहाँ हुआ ना ऐसे श्रृंगार। और अर्जुन जी और उसके बाद बढ़िया बढ़िया चंदन लगाया, तुलसी दल अर्पण किए और फूलों के बड़े बड़े हार समर्पित किए हैं। और गिरिराज महाराज का ऐसा श्रृंगार, आहा। तेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, और ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अब तो ब्रजवासी जो जो लेके आए भर भर के थालों में भोग लगाते हैं। घर घर ब्रजमंडल में अन्नकूट भोग बन्यो, भर भर के थालन में ब्रजवासी लाए हैं। और नास्यो अभिमान यहाँ इंद्र बलधारी को, बंसी के धारी गिरधारी कहलाए हैं। 56 भोग बने 3600 व्यंजन हैं, तुलसी दल डार करे ठाकुर के अर्पण हैं। खट्टे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं, तीखे हैं, कछुक कसैले कछु नमक सरीखे हैं। अरे आधो सुख दर्शन में, पूरो सुख परसन में, पत्तन पे धर धर के भत्तन भर खाए हैं। घर घर ब्रजमंडल में अन्नकूट भोग बन्यो, और भर भर के थारन में ब्रजवासी लाए। श्रीराज महाराज की जय। लगा दीजिए महाराज, आप भोग लगाते जाइए, बैठ के बैठ जाओ, किसी की कथा छूटे नहीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गिरिराज महाराज की कथा चल रही है, लेकिन थोड़ी सी कथा रह जाएगी 7 बजे के बाद। तो आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि भजन पूरे तभी होंगे, दिशा पर नहीं होंगे। फेसबुक यूट्यूब पर मिलेंगे आपको, आरती भी वहीं मिलेगी, 56 भोग का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रसाद पाने को मिलेगा तो यूट्यूब पे मिलेगा। वर्चुअली लेना इसका आनंद। दिशा पर ठीक 7 बजे टेलीकास्ट पूरा हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए बिना विलंब किए। 56 भोग का थाल सजाया और चौकी है तैयार जी। जीमो मारा सांवरिया, जिमावे भगता आज जी, जिमावे भगता आज जी। अब तो महाराज भोग लगे चले आ रहे हैं। कैसे कैसे भोग हैं? घर घर ब्रजमंडल में अन्नकूट भोग बन्यो, भर भर के थारन में ब्रजवासी लाए हैं। तरह तरह के व्यंजन पकवान, आप लोग दर्शन करके जाइएगा बाद में है? अरे ऊंचे से आसन पे धांग लगी लड़ुअन की, और पजर गई पूरी तो बन आई रणुअन की। खाने को नहीं मिले तो यहाँ मिले। गूंजा संग चंद्र कला, कला कंद साजे हैं, और रसवारे रोशोगुल्ला बीच में विराजे हैं। पापरी निहार रही परी परी पापर को, और परतन पे परत लगा खाजा बनवाए हैं। घर घर ब्रजमंडल में अन्नकूट भोग बन्यो, भर भर के धारण में ब्रजवासी लाए हैं। कड़ी दुल्हन है, चावल दूल्हा है, और जी जो सब्जी है ना जी सब बराती हैं यहाँ के। भात बनो दूल्हा तो बाकी सब बाराती, कड़ी बनी दुल्हन सी मन ही मन शर्माती, और ऊपर ते तेल चुपड़ बैगन हूँ सजी आयो,
अवगुण सब भूल गयो, घर में ही तजी आयो। तो चले आए। अब तो महाराज गिरिराज महाराज प्रकट हो गए, राधा कृष्ण के सम्मिलित प्रेम स्वरूप श्रीनाथ जी। बोलिए श्रीनाथ भगवान की जय। और ब्रजवासियों जो लेके आए हो मेरे सामने भोग लगाओ। अब तो ब्रजवासी महाराज भर भर के थालों को ले चले हैं। भोग लगे तो लगे, बाबा आ गए विश्वनाथ बाबा, और उन्हें भांग को भोग लगाए दियो। और गिरिराज बाबा ने बाबा की भांग खाई ली। तो उमेश जी ऐसा नशा चढ़ गया, ऐसा नशा चढ़ गया कि महाराज भर भर के थाल खा ली, परात की परात खा ली, और भगोना के भगोना खाली भई जा रहे हैं। ब्रजवासी ने कही लाला तेरे देवता है, आज पूजो सो पूजो, अब नहीं पूजेंगे। ऐसो भूखो देवता आयो, जाने तो प्रसादू नहीं छोड़ो। ठाकुर जी ने कही हमारे गिरिराज बाबा काऊ को कछु नहीं रखे, जो लियो 10-10 गुना करके गिरिराज जी ने लौटा दियो। सब ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं। श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासियों ने परिक्रमा की और घर आके सोए हैं। और महाराज रात को तड़ातड़ ओले पड़ने लगे हैं। इंद्र ने घनघोर वर्षा 7 दिन की। भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी के नीचे ले लिया। ब्रजवासी ने हाथ लगाए लिए, लठिया लगाए ली, गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, अरे गिरवर को भार अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 7 कोस को गिरिवर, 7 बरस को श्याम, 7 दिना कर पे धर्यो, तो पायो गिरधरी नाम। 7 दिन भगवान उठाए रहे। राधा रानी सामने आसन लगाकर विराजी रही। उनको देखते देखते ठाकुर जी ने उठाए दियो। कछु माखन को बल बढ़्यो, और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा थे, हर जाने गिरवर लियो उठा। श्री राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। गिरिराज जी धारण करे। इंद्र वर्षा करते करते थक गए। सुरभि गैया को लेके आए। गौ माता को देखते ही भगवान के नेत्र शांत हो गए, क्रोध शांत हो गया। गौ माता में प्रभु का वास, इसलिए हमें हमारे उमेश जी ने गौ माता को पकड़ लिया। ठाकुर जी कहीं कोई दोष भी हो तो गौ माता को देखते ही दोष भी समाप्त कर देते हैं। हर घर में गौ पालन होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति केवल कृषि आधारित संस्कृति नहीं है, गौ कृषि आधारित संस्कृति है। गौ कृषि, गाय के गोबर से महाराज खाद बन जाती है, गोमूत्र का छिड़काव हो जाता है, और वो ऑर्गेनिक खेती हो जाती है। और दूध दही खाते हैं तो बलवान बनते हैं, जिससे खेती कर पाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, गाय के बछड़े काम आ जाते हैं खेती में, तो सब काम आ रहा है। अब तो महाराज इंद्र ने और सुरभि गैया ने भगवान का नामकरण किया गोविंद्र। भगवान से क्षमा मांग के पधारे हैं। आइए अब 56 भोग लगाए ना आपने, तो उनका जरा भजन गा लें, भाव गा लें। तो आप लोग खूब नाच नाच के, ठुमक ठुमक के, और आगे सावधान होके, क्योंकि दूध दही अभी माखन चोरी भई है ना, बाकी निशानी तो रहनी चाहिए। संभल के नाचियों। छप्पन भोग का थाल सजाया, और चौकी है तैयार जी। जीमो मारा सावरिया, जिमावे भगता आज जी, जिमावे भगता आज। छप्पन भोग कथाल सजाया हो, थाल
की है तैयार जी जीमो मारा सावरिया जिमा में भगता आज जी जिमा में भगता आज री लगाया कि नहीं लगाया, चाहे यादव परिवार ने लगा लिया, ऐसा मान लो कि हमारे भाव का भोग तो ठाकुर जी आरोगेंगे। घृत की पूड़ी बनाई पचमेली साग, गरम समोसा गरम जलेबी हो। अच्छा, कितने लोगों के मुंह में टेस्ट आ गया समोसा और जलेबी का बताओ? अरे बताओ भाई, जितने हंस रहे हैं सबके मुंह में तो आ ही गया। अभी मिलेगा प्रसाद मिलेगा। ओ गरम समोसा गरम जलेबी कचौड़ी उड़द दाल री जीमो मारा सावरिया जिमा में भगता आज जी जिमा में भगता आज री। और क्या क्या लगा, क्या क्या भोग लगा? और राज भोग रस भरी मलाई कुल्फी केसर पिस्ता की, राज भोगी और रस मलाई कुल्फी केसर पिस्ता की, माखन मिश्री भर भर मटकियां ठंडे जल की झारी जी, माखन मिश्री भर भर और पान सुपारी लौंग इलायची हो। पान सुपारी लौंग इलायची बिड़लो है तैयार जी जीमो मारा सांवरिया जिमा में भगता आज री जिमा में भगता आज री। ओ श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मेरे श्याम रसिया मेरे मन बसिया रोचे रोचे भोग लगाओ रसिया। ओ मेरे श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मेरे श्याम रसिया मेरे मन बसिया रोचे रोचे भोग लगाओ रसिया। शबरी के मेरे सुदामा के तंदूरे सावरी के बेरे सुदामा के तंदूरे प्रेम से भोग लगाओ रसिया मेरे मन बसिया रोचे रोचे भोग लगाओ रसिया। ओ मेरे श्याम रसिया मेरे मन बसिया रोचे रोचे भोगी लगाओ रसिया। जो यह भोग प्रसादी शादी पावे जो यह भोगी प्रसादी पावे उनको पार लगाओ रसिया
रुचि रुचि भोगी लगाओ रसिया। अच्छा उमेश जी अब एक काम करो, अब सब खड़े हो जाओ, अब तो कथा का विश्राम हो ही रहा है, आरती होगी, सब खड़े होके अपनी जगह नाचो, जिसको आगे आके नाचना आगे आ सकते हो। चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है, चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है। चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है, चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है। जो कोई इनकी शरण में आवे, जो कोई इनकी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे बाके सब संकट मिट जावे। बोलो राधे श्याम संदेशो आयो है, सब बोलो राधे श्याम संदेशो आयो है। चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है। ओ चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है। गोवर्धन नाथ की जय जय हो। हो। रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है, चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है। ओ कलयुग में कोई देव न दूजा, देव न दूजा, श्री कृष्ण ने पहले पूजा, श्री गणेश ने पहले पूजा। अब मिलकर जय हो। मिलकर जय हो। मिलकर करो प्रणाम संदेशो आयो है। ओ सब मिलके करो प्रणाम संदेशो आयो है। चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है। चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा। सकलेश्वर जय हो। सकलेश्वर जय हो। सकलेश्वर करो विश्राम राम ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोला गोवर्धन नाथ की जय हो। तुम्हें पानी चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तुम्हें पानी चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम्हें चढ़े जय हो। तुम्हें चढ़े जय हो। तुम्हें चढ़े रे दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कंठा सोई रहो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो, ओ तेरे गले में कंठा सोए रहो। तेरी झांकी जय हो झांकी, जय हो तेरी झांकी बनी है विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी बनी है विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण लाला, तेरी शरण हम, तेरी शरणी लाला तेरी शरण, तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण। श्री गिरिराज महाराज महाराज की जय, राम राजा सरकार की की जय, श्री वृंदावन बिहारी राज लाल की श्री भागवत जय, भगवान की की जय। आज के आनंद की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले गोवर्धन नाथ की। आइए अब सब लोग खड़े होकर के गोवर्धन नाथ की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। हमारी कथा के मध्य में माननीय मंत्री जी श्री विजेंद्र यादव जी आप मंच पर आएंगे और हमारे पूज्य संत चरण जो मंचासीन है श्री राम सुमरन दास जी त्यागी जी महाराज, मलुक पीठ से पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और डॉक्टर उत्तम